तो इस 4 व्हील साइकिल को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पुरानी साइकिल लेंगे, उसको सबसे पहले साफ़ कर देंगे और उसके अंदर से हमको जो चीज़ नहीं चाहिए जैसे कि ब्रेक हो गया, आगे का जो व्हील, पीछे का जो व्हील, स्टैंड या फिर मड गार्ड, वो सभी को हम निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक साइकिल का हब लेंगे, एक साइकिल का फ्री व्हील को लेंगे और एक साइकिल की डिस्क ब्रेक को लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम साइकिल के हब के ऊपर साइकिल के फ्री व्हील को कुछ इस तरह से फिट कर देंगे और दूसरी तरफ साइकिल की डिस्क ब्रेक के डिस्क को यहाँ पर वेल्डिंग मशीन से वेल्ड कर देंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर वेल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उस पीस के अंदर यहाँ पर एक 16 mm की रॉड को डाल देना है। इसकी तकरीबन लेंथ है 32 इंच। उसके बाद उसको यहाँ पर वेल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ये दोनों पार्ट को एंगल ग्राइंडर की मदद से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम 16 mm की डायमीटर वाली बॉल बेरिंग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर चेन लगाकर यहाँ पर बॉल बेरिंग को उन साइकिल के पीस जहाँ पर हमने कट किया वहाँ पर वेल्डिंग कर देंगे। इसके बाद इस रॉड के दोनों तरफ एक एक व्हील को वेल्डिंग मशीन से वेल्ड कर देंगे। कुछ इस तरह से अच्छी तरह से वेल्ड कर देना है। अगर आप चाहते हो कि हम इस साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना दे तो आप इस वीडियो पे 1K लाइक कर दो, तो हम पार्ट 2 में इस साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पीछे का पार्ट काम करेगा। यहाँ पर पेडल मारने पे जैसे एक व्हील घूमता है साइकिल में, यहाँ पर दोनों व्हील घूमेंगे साइकिल पर। कुछ इस तरह से पीछे का पार्ट काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी 16 mm की 11 इंच की रॉड लेनी है और एक छोटा पीस 2 इंच का लेना है। उसको कुछ इस तरह से आई शेप में वेल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच बाय 1.5 इंच के 2 पीस को कट करना है। एक में होल करना है, एक में होल नहीं करना है। और उसके बाद एक और पीस को कट करना है। 4 इंच बाय 1.3 इंच की पट्टी को कट करना है और उन सभी कुछ इतने पार्ट को कट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम ये छोटे वाले बॉल बेरिंग का यूज़ करेंगे। इसके भी 16 mm की ही अंदर का राउंड है और उसको इस जिस पर होल नहीं है उसके साथ वेल्ड कर देना है। उसके बाद ऐसे 2 पीस बना लेने हैं और एक होल वाला पीस लेना है और उन तीनों को कुछ इस तरह से यहाँ पर वेल्ड कर देना है। दोनों तरफ कुछ इस तरह से वेल्डिंग कर देनी है। ये वाली वेल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए क्योंकि इस पर पूरा आगे का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली पट्टी 4 बाय 1.3 इंच वाली पट्टी को यहाँ पर वेल्ड कर देना है। उसके आगे एक 5 mm का होल कर देना है।
उसके बाद 5 mm की रॉड लेनी है 16 इंच की, और उसके आगे 1-1 इंच के पीसेस को लगा देना है और बीच में एक वॉशर को लगा देना है। इन दोनों पार्ट को कुछ इस तरह से साथ में अटैच कर देना है और ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा आगे के व्हील को लेफ़्ट राइट टर्न करने में। उसके बाद इस पार्ट के आजू बाजू एक एक व्हील को बोल्ट से टाइट कर देना है और उसके बाद वहाँ पर वेल्डिंग कर देनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये दोनों आगे के पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर साइकिल के आगे के जो हैंडल वाला पार्ट से नीचे वाला पार्ट है उसको एंगल ग्राइंडर की मदद से कट कर लेना है, ये वाले पार्ट को। उसके बाद यहाँ पर इस वाले होल के अंदर एक 7 mm की रॉड को वेल्डिंग कर देनी है। कुछ इस तरह से अच्छी तरह से वेल्डिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर उस पार्ट को यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर हम उस पार्ट को 2 पट्टियों से वेल्ड कर देंगे साइकिल की फ्रेम के साथ। यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को कुछ इस तरह से वेल्डिंग करनी है, जिस तरह से ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ वेल्डिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर जो बीच वाली रॉड है वो फ्रीली घूमनी चाहिए, लेकिन जो ये वाला रॉड है, ये वाला पार्ट है, वो घूमना नहीं चाहिए। इस तरह से हमको वेल्डिंग करनी है। उसके बाद उस पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ वेल्डिंग कर देनी है, लेकिन ये वाली वेल्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वाला रॉड निकल रहा है हम उसको एंगल ग्राइंडर की मदद से इतना कट कर लेंगे और वहाँ पर से यहाँ तक एक और रॉड को वॉशर के साथ सेट कर देंगे, लेकिन उसको वेल्डिंग नहीं करनी है, उसको उसके साथ ही वेल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये 7 mm की रॉड है उसको पकड़ने के लिए एक पार्ट को लगाएंगे, जिसकी मदद से ये बहुत ज़्यादा हिले डुले नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्क ब्रेक और ये वाली एक पट्टी लेंगे, उसको यहाँ पर हम वेल्ड कर देंगे और डिस्क ब्रेक को डिस्क के साथ यहाँ पर स्क्रू की मदद से फिट कर देंगे। उसके बाद साइकिल पर कलर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेम पर ब्लू कलर किया है और व्हील्स पे सिल्वर कलर किया है और ज़्यादातर जगह पर मैंने ब्लैक कलर किया है, जैसे कि यहाँ पर पीछे वाली रॉड है उस पर ब्लैक कलर किया है और आगे के पूरे पार्ट पर ब्लैक कलर ही किया है। तो यहाँ पर मैंने साइकिल पर कलर करने के लिए ब्लू कलर के लिए मैंने ये स्प्रे कलर यूज़ किया था, सिल्वर कलर के लिए भी मैंने स्प्रे कलर को यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के लिए ये ब्लैक कलर को यूज़ किया था, स्प्रे कलर नहीं यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर हम एक साइकिल की सीट लेंगे, जो पुरानी वाली थी वो थोड़ी सी टूट गई थी, इसलिए हमने नई वाली लगा दी। यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम साइकिल के पैडल्स को भी नए लगा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्क ब्रेक की ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक के लिए यहाँ पर एक ही ब्रेक है, आगे वाली ब्रेक नहीं होगी, सिर्फ पीछे ही एक ब्रेक लगाएंगे हम डिस्क ब्रेक। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम डिस्क ब्रेक लगा देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की तरफ इस तरह से यहाँ पर डिस्क ब्रेक को लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हम चैनल की थोड़ी सी ब्रांडिंग कर देंगे साइकिल के ऊपर।